नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग विवेचना करेंगे कुंडली में पराक्रम और शत्रुओं को परास्त करने का बल किस प्रकार से देखा जाता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी हम पराक्रम की बात करते हैं तो हम तीसरे भाव के साथ संबंध जोड़ते हैं, और शत्रु नाशक की बात करते हैं तो हम छठे भाव के साथ संबंध देखते हैं। और ये दोनों ही भाव बली होने पर, यानी तीसरा और छठा भाव बली होने पर, ये एक प्रकार का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जगाता है। जीत कर आना, बार बार नए नए आयाम जीत कर हासिल करना, चेज करना, तो ये सारे गुण जो है वो तीसरे और छठे भाव के जरिए देखे जाते हैं। और जब भी हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में पराक्रम और शत्रुहंता ऐसा बात करेंगे तो हम इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा करते ही हैं। तीसरा भाव हमारा जो हमारी बाजू है, इस बल को भी रिप्रेजेंट करता है, बाजुएं। और इसके साथ साथ ये हमारे सहोदर भाई बहन उनको भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आहार नाल को भी रिप्रेजेंट करता है। और छठा भाव जो है वो हमारे मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, मौसी पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और सामान्यतः हम जो भी ऋण से घिर जाते हैं या ऋण से जीत जाते हैं वो भी छठे भाव से देखा जाता है। ठीक हो गया। हमें स्वयं रोग कितना पीड़ित कर सकता है, कोई भी रोग, वो छठे भाव से देखा जाता है। माने हो सकता है कई दफा कोई अन्य भाव काफी ज्यादा कमजोर है लेकिन रोग भाव पर्याप्त बली है, तो वो रोग आता है बार बार, लेकिन वो रोग हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा पाता है यदि छठा भाव बहुत अधिक बली होता है। किसी भी व्यक्ति से जो जूझने का दम है वो छठा भाव देता है। ठीक हो गया। इसको लिटिगेशन बोलते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी में जो जीत कर आना है। हालांकि देखिए, जो कोर्ट केसेस की केवल अप्रूवल वाला पार्ट है, जहां पर हमने कोई झगड़ा नहीं किया, हमने कोई फाइल लगाई कोई अप्रूव होने के लिए, उसका जो पॉजिटिव साइड है वो नवम भाव से देखा जाता है। लेकिन हमें किसी से लड़कर भी यदि कुछ जीतना पड़े वो हम छठे भाव से देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे विषय हम अपने अपने कुंडली जो भी हम देख रहे हैं वहां विस्तार से देख सकते हैं। वो और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल चार्ट यहाँ लिया हुआ है। हालांकि मुख्य विषय मुख्य रूप से यही रहता है कि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं कौन कौन से भावों से देखना है, वो तो हम साथ में इसलिए एग्जाम्पल चार्ट ले लेते हैं। माने ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा पराक्रमी, इससे ज्यादा बली और चार्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले भी कि एस्ट्रोलॉजी के न्यूमेरिकल्स हैं, अब न्यूमेरिकल तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब हम वो उदाहरण डिस्कस करेंगे साथ साथ तो और अच्छा समझ में आएगा। तो ये एक पुरुष जातक का चार्ट है, बहुत ही कम आयु, माने वही कोई 25-26 वर्ष की आयु है, और बहुत ही कम आयु में इन्होंने अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लिया। और शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान एक प्रकार से छठा भाव, जैसे मैंने बात की, मां के भाइयों का रहा। मां माने चतुर्थ भाव, और मां के भाई या मां के बहनें, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो मामा के साथ उन्होंने वो शुरू किया था और अच्छा, बहुत बढ़िया चला। अब इसमें एक बात समझनी है, शनि महाराज यहां पर जो हमारे सर्वेंट का भी भाव होता है, माने इन्होंने बढ़िया से उनको ऐसा कुछ शेयरिंग पर, कुछ पैसे पर उनके साथ काम मिलकर किया कि भैया हम आप शेयर करेंगे। लेकिन जब उनके मन में कोई ऐसा दोष उत्पन्न हुआ, उस कारण से फिर इनमें थोड़ा सा तनातनी बनी, क्योंकि शनि महाराज यहां पर डेबिलिटेटेड होकर, यानी नीच राशि में बैठे हुए थे। और लेकिन जैसे मैंने बताया भाई, इनका तो अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी भी कभी कि कोई व्यक्ति इनसे शत्रु व्यवहार करने लग जाए,
तो फिर इनके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक प्रकार से वो मामा पक्ष को वो बहुत ज्यादा हानि हो गई। जिस प्रकार से ऐसा मामा के मन में ऐसा कुछ विचार आया कि हाँ मैं इनको और धन के लिए कहूं कि मुझे और धन चाहिए, तो फिर वो मामा पक्ष के लिए बहुत ज्यादा अहितकर हो गया। इनके कार्य में कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई जैसा उन्होंने सोचा था। अभी ये भी बात ध्यान से समझने वाली है, जैसे हम बोलते हैं कि 3 भाव हैं, 6 भाव हैं, तो ये एक प्रकार पराक्रमी और शत्रुहंता तो बनाते हैं भाई, लेकिन अब ये भी बात समझ ले, जब इतना ज्यादा बल है तो कहीं ना कहीं वो उसका उपयोग भी ज्यादा करने लग जाता है। तो व्यक्ति ये कह सकता है, व्यक्ति के मन में ये चल सकता है कि शत्रु ज्यादा बन जाते हैं। अभी बात शत्रु ज्यादा बनने की नहीं है भाई, वो गुण है तो वो तो दिखेगा ही भाई। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि आपका लिटिगेशन हैंडल बहुत अच्छा है, अब कोई ऐसी चीज होगी तभी तो वो बल दिखेगा। तो इनका सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का ये भी एक शिकायत रह सकती है, जब भी आप इस प्रकार के कोई चार्ट एनालिसिस करें कि भाई तीसरा भाव बहुत बली है, छठा, तो उनका ऐसा विचार हो सकता है कि शत्रु हमारे सामान्य से ज्यादा क्यों बन जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम है। तो जो व्यक्ति पराक्रम का प्रदर्शन करता है तो सामने वाला उसको कई बार एक प्रकार का चैलेंज मान लेता है कि मेरे लिए एक प्रकार का ये न्योता है, मुझे आमंत्रित किया जा रहा है लड़ने के लिए, लेकिन जीत इन्हीं की होगी। ठीक हो गया। तो ये अब कई लोग प्रसुप्त अवस्था में जाकर चुपचाप, ज्यादा बाहर बातचीत नहीं और चुपचाप से अपने कार्य को निपटाते रहते, लेकिन भाई जब पराक्रमी बनाया है ईश्वर ने तो भाई पराक्रम का प्रदर्शन तो समाज में होगा ही भाई, लग्न से तीसरा भाव है। ठीक हो गया। और छठा भाव जैसे हमारा शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रु विनाशक कहा जाता है, तो शत्रु है तभी तो उसका विनाश हो रहा है। तो ये भी एक बात समझने वाली है कि भाई वो 6, 8, 12 जैसे त्रिक भाव में माना जाता है, तो छठा भाव अगर बहुत बली है तो भाई हमें वो चीज तो सामने आएगी तभी तो उसका हम माने शत्रु ज्यादा आ रहा है उस कहने को, लेकिन उसका विनाश जरूर हो रहा है। ठीक हो गया। तो कई बार इसका ऋणात्मक पहलू मान लिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कोई ऋणात्मक पहलू नहीं है। देखने की दृष्टि को बदलना चाहिए कि भाई चाहे शत्रु आ रहा है, लेकिन शत्रु हमारा क्या बिगाड़ पा रहा है, हमारी सेहत पर क्या इसका बुरा असर पड़ रहा है। माने आप जानते हैं इनको सामान्यतः शुभ भावों में तो गिना नहीं जाता है। तो अब ये तीसरा और छठा बली है, तो किस प्रकार का बल अपने को प्रदान कर सकता है भाई, अपना अपना स्वभाव है, ईश्वर ने बनाया है। कोई चाहता है कि नहीं मैं संसार में अपना, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पराक्रम, मुझे शत्रुहंता, माने मैं नहीं चाहता हूं कि किसी शत्रु पर मैं जीत हासिल करके ऐसा लाऊं। अपना अपना ईश्वर ने बनाया विचार, इसलिए किसी भी विचार को गलत नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा और छठा भाव का बल है, यहां प्रदर्शन तो होगा ही, माने समाज में तो मैसेज जाएगा ही, भाई शत्रु है तभी तो शत्रु पर उसने जीत हासिल की। ठीक हो गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरा और छठा बहुत ज्यादा बली होता है। और अगर इनका आप चंद्र कुंडली से भी देखते तो इनका तो चंद्र कुंडली से भी जो तीसरा भाव वो छठा भाव बन जाता है। ठीक हो गया। तो सर्वष्टक वर्ग में भी बहुत या के सबसे ज्यादा बली है। और कुछ इसी प्रकार का माने तीसरे भाव से संबंधित भी कुछ ये कार्य भी करते हैं। तीसरा भाव यानी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर उनको भेजना, इस प्रकार के कार्य ये इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में भी और ज्यादा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंट यात्राओं से संबंधित काम, इंपोर्ट करना, कोई छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करना, वो सब चीजें तीसरे भाव से संबंधित है। अभी देखिए शनि नीच राशि में है तो मामा की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा, और लेकिन सूर्य से शनि केंद्र में है तो नीच भंग होने के कारण एक प्रकार से कोई शुरुआत में आलस्य भी व्यक्ति में जागता है। शनि महाराज आप जानते हैं वो सेवा को बताने वाले हैं, सर्विस को बताने वाले हैं। तो जो सेवा है, एक सेवक का सामान्य जो गुण है वो व्यक्ति में थोड़ा कम होता है शुरुआत में, शनि जब भी डबलेटेड होता है। लेकिन अभी सूर्य से, माने क्योंकि सूर्य इस राशि में उच्च का होता है, सूर्य से जब आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो ये केंद्र में आ रहे हैं, तो इस चीज को रेमेडी के जरिए, उपचार के जरिए उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक हो गया। तो माने अपने नीचे जो एम्प्लॉय हैं, खासकर घर के नौकरों के प्रति इनका व्यवहार यदि और ज्यादा अच्छा रहता है, घर का नौकर प्रसन्न रहता है, तो इनको कभी भी माने माता की बहनें और माता के भाइयों के हेल्थ को खराब करने जैसा या उनके साथ संबंधों में
कुछ ऐसा खराब करने जैसा नहीं होगा। और शनि को जो यहाँ दायित्व मिला है, माने चौथा भाव उनकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि रियल एस्टेट बेनिफिट, और मकर राशि तीसरा भाव हमारा नेबर है, हमारे इनिशिएटिव हैं, वो बराबर इनको प्राप्त होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और इस पर्टिकुलर चार्ट में तो आपने देखा ही होगा भाई, धर्म कर्म अधिपति योग का क्या कमाल का लाभ मिला है। इससे पहले वाली भी अगर आप एक दो वीडियो पुरानी देखेंगे तो मैंने बात रखी थी कि वृश्चिक लग्न मेष लग्न में वैसे भी सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा का यदि मिलन भी हो जाता है तो भी हम अमावस्या दोष नहीं मानते हैं। हालांकि यहां वो धर्म कर्म अधिपति योग जो है वो मिलन से तो नहीं बन रहा है, वो एक्सचेंज, हाउस एक्सचेंज से बन रहा है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में है, चंद्रमा मघा नक्षत्र यानी नक्षत्र गंडांत मघा नक्षत्र में। थोड़ा पितरों का, पूर्वजों की उपासना करें क्योंकि नक्षत्र का देवता ही पितर देव है। ठीक हो गया। और माता के साथ, मातृभूमि के साथ संवाद कम होता है। ठीक हो गया, क्योंकि केतु जहां बैठता है वहां बातचीत थोड़ी सी कम करवाता है। वैसे आप देख रहे होंगे सर्वष्टक वर्ग में इनका तीसरा भाव और छठा भाव ये इनके सबसे ज्यादा बली भाव हैं। तो इनको कभी भी, इनके मन में ऐसा प्रश्न बार बार आता है कि क्या मेरे शत्रु बहुत हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं मुझे किसी काम में फंसा देंगे। जैसे ये अपने मामा के साथ कार्य में लगे और ऐसा लगा कि कहीं वही नाराज हो गए शायद, और ऐसा, लेकिन फाइनली इनको ही जीत मिल जाती है। एक प्रकार से यदि देखें, लग्नेश वो छठे भाव का भी स्वामी है और शुक्र महाराज वो 12वें भाव का भी स्वामी है। तो 6 और 12 के स्वामी 8 में आ गए, तो ये भी विपरीत परिस्थितियों में और ज्यादा यश प्रदान करने वाला, माने विपरीत राजयोग, मंगल और शुक्र का मिलन। और वैसे भी आप जानते हैं इस लग्न के लिए मंगल लग्नेश है, शुक्र सप्तमेश भी है, तो 1 और 7 का मिलन हो रहा है 8वें भाव में। 8वें भाव के लिए हम ससुराल पक्ष या जो कुछ ऐसा पैसा जो हमने डायरेक्टली 11th हाउस के जरिए नहीं कमाया है, पितरों का, पूर्वजों का, पत्नी के एसेट्स भी कहे जाते हैं 8वां भाव, तो इनको कुछ ऐसा पैसा भी, हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं 2 नंबर का पैसा भी, वो ऐसा धन भी इनको प्राप्त हो सकता है। ठीक हो गया। और बाकी इनका अपना धन भाव, कुंडली का धन भाव, उसका स्वामी बृहस्पति जो स्वराशि होकर बैठा है 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो संतानें जल्दी बड़ी होंगी तो इनको अपनी तिजोरी का एक एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ का एहसास भी जल्दी हो जाएगा। कुटुंब सुख, ठीक हो गया, दूसरे भाव से देखा जाता है। तो कुटुंब सुख का जो स्वामी है वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है 5वां भाव, संतान। ठीक हो गया। और धन लगाकर भी पैसा ये बिल्कुल बना लेंगे। छठा भाव होता है डेबिट क्रेडिट। ठीक हो गया। तो बिल्कुल वो पक्ष भी बली है। देखिए कई बार ऐसा विचार आ जाता है कि भाई चंद्रमा और राहु, और ये चीज हमने कई बार डिस्कस की है, केवल चंद्रमा राहु का मिलन देखकर कि भाई ये क्या बुरा असर डालेगा, मां की सेहत पर तो बुरा असर डाल सकता है। जैसे चौथे भाव में भी केतु अनफेवरेबल प्रथम दृष्टा इस राशि के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है। लेकिन यदि हम वैसे विचार करें, चंद्रमा नवमेश है और राहु सेकेंडरी लॉर्ड है एक्वेरियस का, माने जब भी कभी कुंभ राशि का जो प्राइमरी लॉर्ड है शनि वो डेबिलिटेटेड है, तो फिर कहीं ना कहीं राहु का बल ज्यादा मान लेते हैं। तो राहु चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा नवमेश है और राहु को एक प्रकार ऐसी दृष्टि से भी माना जा सकता है कि वो चौथे भाव का स्वामी है। तो नवमेश और चतुर्थेश का संबंध एक प्रकार राजयोग प्रदान कर रहा है। चंद्रमा राहु का अलग अलग उनका परिवेश एकदम अलग प्रकार होने के बाद भी इनके काम में जो जन्म स्थान है उससे दूर के संबंध बहुत बढ़िया है। माने फॉरेन लैंड से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो चल रहा है। और बाकी बुध जो है, बुध इनके आयेश हैं, तो आयेश का नवमेश के साथ संबंध भी उस हाउस में प्रबल धन योग का निर्माण कर रहा है। ठीक हो गया। और अब आने वाली, माने हम दशा पर भी चर्चा करते हैं, कौन सी चीज कब आने वाली है। अभी तक सूर्य की महादशा इनको चल रही थी। सूर्य यानी राजा, अथॉरिटी, बॉस, इनके मन में यह रहता है कि भाई मेरा सरकार के साथ संबंध कैसा रहेगा, मुझे कभी सरकार के साथ विवाद में तो नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया
छठा भाव हमारा, जो हमारा एक प्रकार कोर्ट का जो जीत कर लाने वाला, एक है हमारा कोर्ट की कुछ अप्रूवल्स हैं या जजेस या कुछ ऐसा अथॉरिटी से अप्रूव होने वाला, तो ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हम मानते हैं कि यहां पर लड़कर लाना पड़ता है। तो इनका जो 9th हाउस की बात करें, 9th हाउस एग्जीक्यूट कर रहा था सन, इनके ऑफिस का स्वामी होकर अभी तक सन, लेकिन थोड़ा सा क्रूर ग्रह मानते हैं हम। ठीक हो गया। चाहे वो हमारे लग्नेश होकर आए, दशमेश होकर आए, तो स्वभाव में एक प्रकार की क्रूरता कह लें आप उसको, एक स्वभाव में चलायमान रहता है व्यक्ति, वो बाहर की बात ज्यादा करता है। लेकिन अब सूर्य का डिपार्चर हो रहा है और नेक्स्ट ईयर शुरुआत से ही इनको चंद्रमा लग रहे हैं। ठीक हो गया। वही मार्च अप्रैल से इनको चंद्रमा की विंशोत्तरी महादशा लग रही है। तो जब चंद्रमा की महादशा लगेगी तो चंद्रमा का मूल स्वभाव वो मदर होता है, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, तो ये काफी ज्यादा केयरिंग इनका नेचर होने लग जाएगा। और रियल एस्टेट बेनिफिट, वो ज़ोडिएक के चौथी राशि कर्क राशि का स्वामी है, और ऐसा इनका ऐसा प्लान भी है कि जल्दी ही कुछ ऐसा जमीनी निवेश किया जाए, और ऐसा बिल्कुल होगा। तो 10 साल का महादशा, एक प्रकार से 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट चंद्रमा की आ रही है, जो नवमेश होकर आएंगे और बहुत ही शांत मन से। दशा पहले वाली भी बहुत अच्छी थी सूर्य की, लेकिन सूर्य में एक प्रकार का अनावश्यक पराक्रम, और जैसे बैठते हैं ना ऑफिस में, तो वो पराक्रमी कुछ ज्यादा ही ऑफिस में, वो भाई आप जानते हैं रनिवास में चंद्रमा बैठता है, उसको भी किंग की उपाधि मिली है चंद्रमा को, लेकिन फीमेल किंग। और सूर्य जो है वो तो राज दरबार में बैठता है, तो राज दरबार में थोड़ा सा व्यक्ति को बलाबल ज्यादा दिखाना पड़ता है। तो ये इनके फैमिली पार्ट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। इनकी मैरिड लाइफ अब शुरू होने ही वाली है। तो क्योंकि अंतरदशा, सूर्य के नीचे अंतरदशा में भी शुक्र महाराज चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया इनका अब वैवाहिक संबंध शुरुआत होने वाला है। ठीक हो गया। तो हम मुख्य रूप से जब भी किसी चार्ट को चर्चा में ले, यदि पराक्रम और शत्रुहंता के लिए, तो पराक्रम के लिए आप देखें तीसरा भाव, कि तीसरे भाव का स्वामी क्या वो छठे भाव से संबंध बना रहा है। और हम वैसे भी 3-6 में डेबिलिटेटेड प्लैनेट को प्रथम दृष्टा कमजोर नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई शनि महाराज का स्वभाव है, वो बात करते हैं प्रजातंत्र की। ठीक हो गया, सबके साथ मिलना। लेकिन उनको जो राशि मिली है, ये जो एरीज है, ये जो कमांडर का ऑफिस है, मेष राशि है, ये थोड़ा राजतंत्र का पक्षधर ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा सैड हो जाता है शनि। लेकिन काम तो उसको बराबर करना है। तो इसीलिए केवल ग्रह के डेबिलिटेटेड होने से उसके फलित को शून्य आंकना वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया। कई बार ये चलता है विचार कि अरे ग्रह नीच का है तो फल नहीं देगा, फल देगा। कुछ पर्टिकुलर, जैसे मामा पक्ष के, तो मामा के हेल्थ को खराब कर दिया। ठीक हो गया। मामा पर प्राण माने जानलेवा एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो इस प्रकार से समझा जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं हमारे पराक्रम जीत कर आने के लिए, उसके लिए ये बलि ही माना जाएगा। ठीक हो गया। और नीच भंग भी सूर्य से जैसे शनि केंद्र में आ रहे हैं, तो उस चीज को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो पराक्रम और शत्रुहंता, इसके लिए हमें मुख्य रूप से ये दो यदि हमारे बहुत बली हैं, और पराक्रम का नेचुरल कारक होता है मंगल। अभी तो लग्नेश होकर मंगल आ रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है। ठीक हो गया। तो ये सब चीजें अगर विचार की जाए, बली बन जाए, तो पराक्रम में और शत्रु पर विजय हासिल करने में जातक को कभी परेशानी नहीं होती है। और बाकी इस प्रकार की मनोस्थिति चलती रहती है। माने चंद्रमा में राहु साथ बैठा है, तो माने शांत नहीं रहता है व्यक्ति, अपने काम में लगातार नए नए चैलेंजेस आएंगे, व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो केवल चंद्रमा राहु के मिलन से व्यक्ति को कम आंकना ठीक नहीं है। ठीक हो गया। ये देखिए, कई की मनोदशा ऐसी होती है कि भाई एकदम शांत है, कोई काम अधिक काम को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कैसे हैं? लगातार लगे रहने वाले हैं।
क्योंकि राहु बैठने नहीं देगा चैन से। एक काम पूरा हुआ नए काम में लगा देता। तो देशकाल पात्र अनुसार आज कलिकाल में तो व्यवहार कुशल जिसको कहा जा सकता है कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो आज हम काम बंद करेंगे, आज छुट्टी है तो दूसरे काम के और क्या क्या काम निपटाए जा सकते हैं उस पर विचार किया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, यानी लगातार उस चंद्रमा यानी मन को चलायमान रखना। ठीक हो गया। और जब हम कुछ ऐसा गुप्त साधनाओं के लिए देखते हैं तब हम इसको थोड़ा कम अच्छा मानते हैं कि भाई तब तो हमें हो सकता है घंटों घंटों बैठकर ध्यान करना पड़े। और राहु चंद्रमा से यदि बहुत क्लोज होता है तो कई दफा उसको वो इस चीज में ज्यादा समय तक नहीं लगा पाता। माने मन को शांति से यदि कहें भी आप कई घंटों तक साधना में लगे रहे तो बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। अन्यथा सांसारिक कर्मों के लिए राहु का लगातार चंद्रमा के साथ उसको चलायमान रखना या उसको विवश कर देना, भाई काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपको ऐसे शांति से नहीं बैठने दूंगा, वो अच्छा ही माना जा सकता है। क्योंकि समय अनुसार ही बात कर सकते हैं। अब सतयुग में मुख्य कर्म व्यक्ति को पता था, यानी 5-5 वर्ष के बालक भी तपस्या के लिए चले जाते थे। ठीक हो गया। माने सत्व ही था, सत्य का बोलबाला था। और फिर त्रेता में भी बलाबल सत्य का था, द्वापर, फिर अब कलयुग में है। माने ईश्वर तो सदा ही है, फिर भी हमें जो फलित करना बड़ा सोच विचार कर करना है। आज यश गान के लिए हमें संसार से जुड़कर काम करना अच्छा माना जाएगा। माने अगर हम इसको जैसे भगवत गीता में भी समझते हैं तो सांख्य योग है, ईश्वर को बहुत प्रिय है। लेकिन आज के समय पर कलयुग में सांख्य योग सबके बस की बात नहीं है कि एग्जिस्टेंस, टोटल एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देना। आज के समय तो भाई व्यक्ति संसार है उसी को मानकर विचार करे, काम करता रहे, सेवा करे, दान करे, पुण्य कमाए। माने कर्म योग ज्यादा फिट बैठ सकता है। अन्यथा अगर कोई सतयुग में सीधा समझना चाहता है, सतयुग में ज्यादा सरल है सांख्य योग। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।